नमस्कार, नेशनल खबर 9 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र मौर्य। आइए डालते हैं उत्तर प्रदेश के इस खास खबर पर एक नजर। खबर आजमगढ़ जनपद से अतरौलिया विधानसभा से रहने वाले सपा के युवा नेता व समाजवादी पार्टी के युवा जन सभा के राष्ट्रीय सचिव बलवंत यादव को देर शाम समाजवादी पार्टी द्वारा अतरौलिया विधानसभा प्रभारी घोषित किया गया, जिसको लेकर क्षेत्र की जनता व सपा कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिला। देर शाम कोयलसा स्थित कार्यालय पर कार्यकर्ताओं द्वारा समाजवादी पार्टी के युवजन सभा राष्ट्रीय सचिव बलवंत यादव का भव्य स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं ने जनता में यह संदेश देने का काम किया कि अब की बार समाजवादी सरकार बिना भेदभाव के विकास के मुद्दे पर इस बार 22 का चुनाव लड़ा जाएगा। जाति धर्म से ऊपर उठकर सभी जातियों और धर्मों के लोगों के सहयोग से इस बार विधानसभा चुनाव में एक बड़ी जीत हासिल कर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री बनाना है। उक्त बातें अतरौलिया विधानसभा के प्रभारी व राष्ट्रीय सचिव बलवंत यादव ने कही। इसी क्रम में सपा के वरिष्ठ नेता श्यामधर चौबे हर हर महादेव ने भी सपा के पक्ष में अपने विचार रखे। सपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राम ने भी अपने उग्र विचार प्रस्तुत किए। गौड़ समाज के वरिष्ठ नेता ने भी बलवंत यादव को बधाई दी। साथ ही विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की। अतरौलिया आजमगढ़ से देवानंद गिरी की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के प्रकोष्ठ के सदस्य हूँ और मैं भाई बलवंत जी के बधाई पे हम बहुत खुश हैं, बेहद खुश हैं कि भाई बलवंत जी यादव जी आप हमारे प्रभारी भी हैं और राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी के सचिव भी हैं। अब कहने का हम कह रहे हैं कि इस समय बधाई का सिलसिला नहीं, इस समय चुनाव का दौर चल रहा है। आप सपा को कितना मजबूती प्रदान कर रहे हैं, आपको आपके आने से सपा में कितनी मजबूती है, इस पे आप चर्चा करिए। ये आपके समाज के लोग कहाँ जा रहे हैं? चुनाव के दौर में बता रहा हूँ, हमारा गौड़ समाज के लोग और समाजवादी पार्टी के साथ हमेशा रहते हैं और रहेंगे, और इसके साथ साथ हमें हर जातियों का समर्थन मिल रहा है। आपके आने की मतलब विकास ही आप लोगों का भी मुद्दा है। हम लोग विकास से मुद्दा है। और दूसरी बात आरक्षण पे बीजेपी सरकार ने हमको धोखा दिया है। हमको एक बॉन्ड लगा करके हमको हमारे साथ विश्वासघात किया है, वो भी गुस्सा है। हम चाहेंगे कि इस विधानसभा चुनाव आप कितना सपा को मजबूत कर रहे हैं, आपकी समाज के लोग और आपका जो मतलब जिस पद पे है उसकी वजह से कितनी मजबूती यहाँ पे अतरौलिया में मिल गई, इसके बारे में बताइए। आप यहाँ टहल रहे हैं, यहाँ ये इलेक्शन किसी समाज का नहीं रह गया। ये इलेक्शन अनवरत विकास को मान करके यहाँ चुनाव होता है। इसमें न कोई समाज अलग से है, न कोई बिरादरी अलग से है। सब आप जहाँ भी देखिए, यहाँ तक है कि जहाँ से चौड़ी सड़कें शुरू होती हैं, लोग कहते हैं अतरौलिया आ गया क्या। ये वो क्षेत्र है जो सुविधाएं बड़ी बड़े शहरों में हैं। जैसे ऊसर में यही समधी गांव बालिका डिग्री कॉलेज जो कभी शहरों में होता था, वो हमारे यहाँ राजकीय बालिका डिग्री कॉलेज है। हमारे यहाँ किसानों के लिए दूध घर में पैदा करो, ले जाकर के बेचो, परा की डेयरी हो गई। हमारे यहाँ सदर अस्पताल का अटैच दूसरा सदर अस्पताल की शक्ल में यहाँ 100 सैया अस्पताल अतरौलिया बन गया, और 200 बेड का एक मेंटेनिटी का है और एक जनरल है 100 का। इस तरह की तमाम हमारे यहाँ पॉलिटेक्निक, मुख बधिर विद्यालय, कहने का मतलब इस बार विकास पर चुनाव लड़ा जा रहा है। कहीं कोई दूसरा मामला है ही नहीं। लेकिन जो यहाँ सिर्फ जैसे एक हम आपको रखना चाहते हैं, जैसे बसपा द्वारा यहाँ पे प्रत्याशी बनता है और उसमें अनुसूचित जाति ब्राह्मणों को साधने की कोशिश की गई, इसमें इस पे आपकी क्या राय है? जब विकास की बात चल रही है तो क्या आपकी बिरादरी का कितना % वोट सपा में जा रहा है? अब आपको बता दूं, मैं पिछले 28 तारीख को एक दलित का कार्यक्रम हुआ था कार्यालय अतरौलिया पे। 10,000 सिर्फ दलित समाज के लोग जो रिकॉर्ड तरीके से वहाँ उपस्थित हुए थे। अभी आईना साफ हो गया है कि यहाँ कोई भी समाज हो, दलित समाज वैसे भी बुद्धिमान समाज है, वो कहीं झांसे में नहीं आता। संविधान दिख रहा है, विकास दिख रहा है और मिशन दिख रहा है, और माननीय बाबूजी का किया हुआ काम और हमारी विधायक के विकास। आप अतरौलिया विधानसभा प्रभारी बने हैं, इस पर आप बताइए क्या रणनीति है और किस रणनीति पे काम करेंगे? हम लोग जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दिशा निर्देश है
और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा किए गए कार्य उसको लेकर हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियाँ हैं, जो जन विरोधी नीतियाँ हैं, उसको जनता को बता रहे हैं। और हमारे विधायक माननीय डॉक्टर संग्राम यादव जी को, जिनके ऊपर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तीसरी बार विश्वास करके उनको यहाँ का प्रत्याशी बनाया है। उनसे ज़्यादा तो जिम्मेदारी आपकी बड़ी है क्योंकि प्रभारी होने के नाते जितना उनकी जिम्मेदारी है उससे कहीं ज़्यादा आपकी जिम्मेदारी बड़ी। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? हम लोग डोर टू डोर जाएंगे और माननीय विधायक जी को और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाना है और माननीय संग्राम जी को विधायक बनाना है। तो हम लोग डोर टू डोर नौजवानों के बीच में और सारे लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अपनी बात कहना चाहते हैं। और कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, बस कार्यकर्ताओं से लेकर मतदाताओं तक। कार्यकर्ता तो आप देख ही रहे हैं, कार्यकर्ता तो आप देख ही रहे हैं, उत्साह के रूप में इतनी रात हो गई है, लेकिन देखिए मतदाताओं को क्या संदेश? मतदाता भी इस चीज़ को जान रहा है कि कौन कितना काम करेगा, अब कौन जनता के लिए काम करता है, लोग जान ले रहे हैं। क्या नाम है? श्यामधर चौबे। चलिए बताइए, आप लोग के बलवंत भाई को अतरौलिया विधानसभा प्रभारी बनाया, इस पे आपकी क्या राय है? ये सबसे बड़ी खुशी हुई है हम लोगों को। हम लोग वाजिदपुर से मैं और संगठन के सब लोग यहाँ पर आकर विधायक जी के साथ गांव में घर घर हम लोग ब्राह्मणों को जागृत किया है। अच्छा ये बताइए, आप थोड़ी और बधाई भी दिए हैं। आप बधाई दे रहे हैं, सब चीज़ सिलसिला चल रहा है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आप ब्राह्मण जाति से हैं जी। और अतरौलिया में बसपा प्रत्याशी ब्राह्मण किस तरफ जा रहे हैं? समाजवादी पार्टी आपके रहने से, जैसे अतरौलिया विधानसभा में आप अच्छा नेतृत्व भी कर रहे हैं, तो आपके होने की वजह से क्या सपा मजबूत ब्राह्मणों की वजह से हो रही है? ब्राह्मण सपा में मजबूती से जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे हैं? इस पे हम सवाल करना चाहते हैं, आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? सपा में संपूर्ण ब्राह्मण है, यह तो कहने की बात है। ये प्रत्याशी उस पार्टी से प्रत्याशी किसी पार्टी का यहाँ नहीं चल रहा है, केवल संपूर्ण ब्राह्मण साइकिल की बटन दबा रहे हैं और ऐसे विधायक को चुन रहे हैं। कहने का मतलब आपका यहाँ जातीय समीकरण पे चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है, यही ना? जी जी, सभी जाति के लोग उनको चुन रहे हैं। ऐसा विधायक कभी जीवन में यहाँ जातिवाद पे चुनाव होता ऐसा है। विधायक तो इस पे क्या विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं? जैसे पूर्व मंत्री बलराम यादव विकास नहीं कहे जाते हैं, वही मुद्दा अभी भी कायम है कि दूसरा कोई मुद्दा, नया मुद्दा है? युवा नेतृत्व दूसरा कोई मुद्दा है ही नहीं है। विकास का काम हुआ है अतरौलिया में। जिस तरफ आप जाइए उस तरफ पक्की सड़क मिलेगी, आरसीसी मिलेगी। सारा कार्यक्रम विकास पुरुष माननीय बलराम यादव जी ने और डॉक्टर संग्राम यादव विधायक जी ने करके दिखा दिया है और इस पर ललायित हैं ब्राह्मण, संपूर्ण जात के लोग उस पर ललायित हैं और कोई रोक नहीं सकता है। चलिए ठीक है, आपसे थोड़ा सा, आपने कहा सभी जातियों का सहयोग मिल रहा है, तो यहाँ पे हमारे ही क्षेत्र के कुछ और भी हैं जातियों से, अब हम चाहते थोड़ा सा एक बार इनको रुख करेंगे, दो और हैं, दो लोग आप बात कर लीजिए।